मोर पंख की महिमा हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा बताई गई है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है, इसलिए वे हमेशा इसे अपने माथे पर सजाकर रखते हैं। देवी देवताओं के वाहन में कार्तिकेय का वाहन मोर ही है। इससे जुड़े कुछ टोटके हैं जो आप सही विधि और उचित समय पर काम में लें तो ये आपके भाग्य को चमका देंगे। वैसे इस महिमावान पंख को नवग्रह का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसी मोर पंख के सरल और अचूक उपायों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैदिक वॉक्स में। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अगर खूब मेहनत के बावजूद किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं रुक रहा हो तो उसे अपने घर के मंदिर में मोर पंख रख लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और धन का आगमन बढ़ जाता है। साथ ही आमदनी के नए स्रोत भी खुल जाते हैं। अटके हुए काम बनाने के लिए यदि आपका कोई काम अटका पड़ा है और बार बार कोशिश करने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है तो आप इसे काम में लें। राधे कृष्ण मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के पास एक मोर पंख रख दें। अब रोज मंदिर में जाकर 40 दिनों तक पूजा अर्चना करें। 40वें दिन इसे अपने घर में लाकर रख दें। आपके बिगड़े हुए काम पूरे होने लगेंगे। संतान प्राप्ति के लिए मोर पंख के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे गाय के दूध के साथ 5 दिन तक सेवन करें तो संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। बच्चे की जिद छुड़वाने के लिए अगर बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है और आपकी कोई बात नहीं मानता है तो उसकी ये बुरी आदत छुड़ाने के लिए हर दिन उसे मोर पंखे से बने पंखे से हवा करें या अपने सीलिंग फैन पर ही मोर पंख चिपका दें और मन ही मन उसके हट को दूर करने की विनती करें। बच्चे का जिद्दी स्वभाव कुछ ही दिनों में अपने आप सही हो जाएगा। छोटे बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बच्चों के स्टडी रूम में मोर पंख रखने से उनका मन पढ़ाई में लगा रहता है और बुद्धि भी तेज होती है। छोटे बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए नवजात शिशु के सोने की जगह के पास एक मोर पंख रखें। ये उसे काली और बुरी नजर से बचाएगा। विद्या प्राप्ति में सहायता के लिए मोर ब्रह्मचर्य पर चलने वाला एकमात्र पवित्र पक्षी है। यह पक्षी विद्या की देवी सरस्वती को भी बहुत पसंद है। यदि इसके पंख को कोई विद्यार्थी अपनी पुस्तक में रखता है तो उसे विद्या आसानी से प्राप्त होती है। शत्रु को मित्र बनाने के लिए इस चमत्कारी टोटके में आपको शत्रु पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी। शनिवार वाले दिन एक मोर पंख लें। हनुमान जी के सिंदूर के चोले में से कुछ सिंदूर लेकर अपने शत्रु का नाम इसी मोर पंखी पर लिख दें और अब इसे घर के मंदिर में रखें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जल्दी ही आपका शत्रु आपका मित्र बन जाएगा। काल सर्प योग दोष दूर करने के लिए जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राहु या काल सर्प दोष है तो उन्हें अपने पास एक मोर पंख जरूर रखना चाहिए। मोर और सांप एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इसके लिए अपने तकिए के खोल में 7 मोर पंख सोमवार की रात्रि में डालकर उस तकिए का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बेडरूम की पश्चिम दिशा की दीवार पर मोर पंखों का पंखा जिसमें कम से कम 11 मोर पंख लगे हों लगा देना चाहिए। इससे कुंडली में राहु केतु का अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा। शत्रु से मुक्ति पाने के लिए यदि कोई व्यक्ति या शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो किसी मंगलवार या शनिवार को मोर के पंख पर हनुमान जी की प्रतिमा के मस्तक के सिंदूर से एक मोर पंख पर शत्रु का नाम लिखें और घर के मंदिर में रात भर रखें। सुबह उठकर बिना नहाए धोए तथा बिना किसी से बात किए बहते पानी में उस मोर पंख को बहा दें। ऐसा करने से बड़ा शत्रु भी मित्र बन जाता है और आपका साथ देने लगता है। रुका हुआ धन वापस पाने के लिए ऑफिस या तिजोरी में पूर्व और ईशान कोण में मोर पंख रखने से आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे धन की कमी तो दूर होगी ही, साथ ही रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। वैसे आपको एक जरूरी बात बता दें कि घर में केवल मोर पंख रखना ही काफी नहीं है बल्कि उसे सही दिशा में रखना भी जरूरी है। इसके लिए मोर पंख को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। उत्तर पूर्व या पश्चिमी दिशा में रखना भी मंगलकारी माना जाता है। इससे सभी देवी देवताओं और नवग्रहों की कृपा परिवार को हासिल होती है। तो भाई और बहनों, ये थे मोर पंख के चमत्कारी परंतु सरल उपाय। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण।